बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन चीज़ी पोटैटो कटलेट की रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी जो है लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और ये चीज़ी कटलेट्स हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और आप लोग भी प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने आप लोगों के। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए ले लिए यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब यहाँ पे मैंने बॉइल्ड चिकन लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ ही जो है यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, ये फ्रोज़न है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोरिएंडर और ब्लैक पेपर है और ये मोज़रेला चीज़ है। और इसके बाद एक लिया है हमने बाउल और इसमें हम डाल रहे हैं यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो आलू लिए हैं और इसे मैंने बॉयल करके रख लिया था। और गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है इसलिए मैंने चिकन और आलू जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए थे और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो हैं रेडी की थी। तो यहाँ पे देखें आलू डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन और उसके बाद ये स्वीट कॉर्न मैंने लिए हैं। और अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर इसको ऐड करें, स्किप मत करिएगा और अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ सकते हैं तो बस उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और हरा धनिया के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे ये मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ आप ऐड करिएगा। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका एक क्रीमी टेक्सचर आता है तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ और साथ ही कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है यहाँ पे और कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे डाला है। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो ज़रूर ऐड करिएगा, इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ज़रूर ऐड करिएगा, स्किप मत करिएगा ये चिकन पाउडर। तो ये बहुत इजीली जो है मार्केट से मिल जाता है और इसको आप ले सकते हैं। और ये देखिए उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और ये थोड़ा सा इसमें स्वीट कॉर्न है और थोड़े से स्पाइसेस हैं तो बहुत मज़े के कबाब जो हैं बनते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी यहाँ पे नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, ये मैंने 1 टीस्पून के करीब ही यहाँ पे ऐड किया है। और इसके बाद यहाँ पे देखें इसके बाद हम जो है इसमें अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट। ये आपके पास अगर हो तो डाल दिएगा, ये ऑप्शनल है और इतना ज़रूरी नहीं है, खैर मैंने फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया था। और इसके बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स सारी चीज़ों को और मिक्स करने के बाद इसके बनाएंगे हम कटलेट्स। तो ये हमारी जो है फेवरेट रेसिपी है और मैं इसे जो है रमज़ानों में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं 2 महीने बाद। तो रजब का महीना भी शुरू होने वाला है और उसके बाद फिर शबान, फिर रमज़ान। तो सोचा आप लोगों से वो रेसिपी शेयर करूं जो हमारे यहाँ बनती है और बच्चों को भी पसंद है और ये लंच बॉक्स में भी बच्चों को आप दे सकते हैं और टी टाइम्स के लिए भी बहुत अच्छा स्नैक है ये। तो यहाँ पे देखिए आपने इसके छोटे से जो है कटलेट्स बना लेने हैं। नॉर्मली जो हम कबाब बनाते हैं ना वैसे आपने नहीं बनाने हैं इसे, आपने इसको थोड़ा सा छोटा साइज़ रखना है कि जब आप किसी को सर्व भी करें तो इजीली सर्व कर सकें इसे। और रमज़ानों में जब आप इसको अफ्तारी में बनाएं तो आपने इसके छोटे साइज़ ही रखने हैं क्योंकि अफ्तारी में इतना खाया नहीं जाता। तो आप सारी चीज़ें जो है थोड़े अमाउंट में रखेंगे तो हर चीज़ जो है खाने में आ जाती है। तो यहाँ देखें सारे जो कटलेट्स हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं और आप ये देख सकते हैं मैंने इसे ट्रे में रख लिया है। और इंशाल्लाह हम आपसे रमज़ान की रूटीन भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो बस उसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिए थे अंडा और उसे बीट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए थे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ इसे। तो बस ये देखें यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इस पर कोटिंग करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो जनाब बस इसी तरह हमारे जो सारे कटलेट्स हैं वो बन जाएंगे।
तो आप लोग भी इसे इस तरह से ट्राई करें, और ये बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं। आप अपने बच्चों को बना के खिलाएं तो बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। तो इसी तरह मैं बना लूँगी। बच्चों का पहला सवाल तो ये होगा, मामा आप हमें ऐसे ही दें, हम ऐसे खाएंगे फोक से। तो यही होता है पहला सवाल तो हर बच्चे का। हाँ, तो ये आयशा का सवाल होता है, तो आयशा के सवाल है। नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये सारे हमने रेडी कर लिए हैं। आप इस पॉइंट पे इसे फ्रीज भी कर सकते हैं और इजीली जो है इसको 1 हफ्ते तक या 15 दिन तक इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ देखें, यहाँ मैं ट्रे में रख के गई हूँ। मैं एक फ़ोन आ गया था, मैं कॉल पे बात कर रही थी, पीछे से हस्बैंड ने जो है हमारे कबाब जो है रख दिए थे तलने के लिए। तो बस मैं जब आई तो ये आधे फ्राई हो चुके थे। फिर मैंने कहा यार ये आपने क्या किया, मुझे शूटिंग करनी थी। तो खैर मेरा काम तो आसान हो ही गया था। हस्बैंड ने मेरे जो है कबाब तल लिए थे। काफ़ी हेल्प करते हैं वो मेरी। हाँ, और मेरे पापा को कुकिंग करना बहुत पसंद है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो जनाब उन्होंने कबाब फ्राई कर लिए थे और ये क्रिस्पी जो है हमारे कटलेट्स ये बन के तैयार हुए हैं। और मैं आपको खा के भी दिखा रही हूँ कि कितने मज़े के लगते हैं। और गर्मा गर्म आप इसको खाएं और ठंड में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त ये गर्मा गर्म लग रहे हैं। और तेज़ ठंड हो रही है। तो बिलीव मी कि ये बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी इसे बनाएं और ट्राई करें और अपने बच्चों को बना के खिलाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी है हमारी आज की आपको ये रेसिपी। तो जनाब ये था इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।